हर मुक्ति मार्ग पर चलने को स्वयं बैर भाव अपनाऊंगा। इसलिए सारंग संभालो आओ करमई, सती चलो तुम साथ साथ, जा रहा है दशानन मिथिलापुर, बम बैसुनाथ, बम बैसुनाथ। मुझे मिथिला की ओर प्रस्थान करना चाहिए। देखूंगा ऐसा कौन वीर है जो धनुष का खनन करता है। चलता हूं मिथिला की ओर, बम बैसुनाथ, बम बैसुनाथ। और अब बाणासुर के अभिनय में हैं लल्लू राम शर्मा जी, आप चंदेरा। बाणासुर का सुंदर अभिनय आप उनकी दादी देखिए। हेलो हेलो हेलो। आज क्या कारण है जो क्या जानवरों की तय हो कर रहे? सब बताएं। आप लोगों के अंदर के ढोर हो, आप लोग पढ़े लिखे हैं, पहले तो आप लोग बैठ जाएं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन आप लोग देहात के देहात में हो। जो लोग या साउंड के सामने जो मूर्ख खड़े हैं न भगाओ। हाँ। इन पागलों को ज्यादा सभ्यता का परिचय न दें, बैठ जाएं आप लोग। जो ये मूर्ख खड़े हैं साउंडों के सामने, ये चिल्ला रहे हैं बंदरों की तरह। हटाओ ये, काय को आते हैं देखने? ये चिल्ला रहे हैं बंदरों की तरह। जाओ पेड़ों पर उछलो कूदो। आप लोग क्यों आए हो यहाँ? बैठ जाए, पीछे हो जाओ जरा, जा पीछे हो जाओ और पीछे हो जाओ। अबे आप लोग अरे- दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, चिल्ला रहे हो। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई तो आप जाके तहां पहुंच रहे हैं। अरे इतने मूर्ख नहीं है कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रही हो कि रामलीला हो रही थे, 4 जने बैठे, हर प्रकार के मनुष्य बैठे हैं और तुम आकर के यहाँ हो हल्ला कर रहे हो। तो ये लगता है आपको ये काम रास नहीं आ रहा। ऐसा महसूस होता है कि आपको ये रास नहीं आ रहा है। यही तो लंका के राक्षस हैं। बैठ जाइए आप लोग। लला, ए लला, हाँ। रामायण में लिखा है तुलसी पिछले कर्म से गड़े पाप उकलाए। जिसके पिछले कर्म खराब होते हैं तो वो अपना असर अगले जन्म में भी दिखाते हैं। तुलसी पिछले कर्म से गड़े पाप अकलाए, के ऊँगे के लर परे के उठ खड़े भग जाए। जय हो, जय श्री राम। भाई साहब, जो जाकट में हाथ डाले ठाड़े, राजा हो चाहे कोई हो, तुम्हारे हाथ जुड़े पांव पर रहे, बताओ आ जाए होता ही? बैठ जाओ। ये कार्यक्रम आपका है और जो सब लोग मिलकर एक कार्यक्रम कराते हैं, ये विश्व कल्याण के लिए होता है, पर्सनल किसी एक के लिए नहीं होता। और अगर हम निजी कार्यक्रम कराएं तो वो पर्सनल के लिए होता है। जब सब मिलकर कार्यक्रम कराते हैं तो ये विश्व कल्याण के लिए होता है। जब हमारे और हमारे पूर्वजों के जन्म जन्मांतर के पुण्योदय होते हैं तब ऐसे कार्य करने का मौका मिलता है। तो ये थोड़ा कहना बहुत समझें, आप खुद समझदार हैं, हम छोटे हैं, हम आपको उतना नहीं समझा सकते। और अगर आपको हु हल्ला करना था तो रसियन बुलाते, रामलीला ही क्या हो कराई। अब देखो, इसलिए थोड़ा कहना बहुत समझें। सभी लोग एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलो प्रभु रामचंद्र की जय। भैया कम खा के आए कहा? अबे माता हने 9 दुर्गा ढारने से हारी बैठी और तो ले रही। चलो तो लीजिए, बाधा ना बनते हुए लीला चलते हुए कार्यक्रम पर 101 रुपए का दान हमारे पत्रकार जी राजेश हेरवार जी और साथ में कोरी लाल सहरिया जी की तरफ से चलती हुई रामलीला में 101 रुपए का दान आया। मंडली की ओर से धन्यवाद। क्या कारण है जो हमारा ये मन भगवान भोलेनाथ के चरणों से विलग हो रहा है? क्यों ध्यान भंग हुआ मेरा?
ये चंचल चित क्यों होता है? ये मित्र लोक अवलोकन को मन विचलित में क्यों होता है? हे प्रात काल का सुंदर दृश्य किंचित ना मुझको भाता है। ए सुथल लोक का सारा शोक हमको भूला सा जाता है। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, कृपा कर बतलाओ ये भारी उथल पुथल क्यों है? मृत्यु लोक अवलोकन को मन विचलित में क्यों है? हे पूज्य गुरुदेव, भोलेनाथ, हे महाकाल, इतनी शक्ति दो ताकि हम ज्ञात कर सकें कि ये हमारा मन आपके चरणों से क्यों हट रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे नारम सदा वसंतम हृदयाल वंदे भवम भवानी सहतम नमामि। बस हो गया ज्ञात, हो रहा स्वयं सीता का मिथिला पद की राजधानी में, जहां पर आने का किया विचार उस लंका पथ अभिमानी ने। इसलिए समझ जा लंका पथ अनरीत नहीं होने दूंगा। अपने जीते जी मिथिलेश्वर का अपमान नहीं होने दूंगा। ब्राजे हैं त्रिभुवननाथ वहां, उनके भी शुभ दर्शन होगा। मिथिलेश्वर सगे संबंधी है, उनसे भी प्रेम मिलन होगा। करूं प्रस्थान मिथिला को, आज्ञा है पुरारी की, कभी ना आज्ञा टालूंगा गंग स्वयं धारी की। वहां जाकर दशानन के आनंद को मोड़ूंगा। अनाथ यदि करेगा तो पछाड़ूंगा ना छोड़ूंगा। महादेव की सौगंध, यदि उस सम्मानी राजा रावण ने मिथिला में कोई अनीति की तो उसे बताएंगे कि वीर किसे कहते हैं, वीरताई क्या होती है। यदि मैं वहां न गया तो अनर्थ हो जाएगा। मद से मत वाला रावण मनमानी कर जाएगा। इसलिए चलना चाहिए। बम विश्वनाथ, हर हर महादेव। जय महाकाल, बलिदान पातालपति, बाणासुरम नाम, जनक सभा शिव चाप को स्वीकृत मोय प्रणाम। दानवेंद्र की नी कृपा, दानवेंद्र की नी कृपा, आए अधिक सुख दीन, मम पूर्व के जन्म को आज कृतारथ कीन। सदा कथात रूप तुम, सदा कथात रूप तुम, मिथिला पति अति ज्ञान, लखन है तिरंग भूम को हमू कीन पयान। गुरु भाई जय शंकर की, जय शंकर की। हे गुरु भाई, आप हमें अवगत करवाइए कि जहां से मैंने इस मिथिला में विराजमान राजा महाराजाओं पर दृष्टि डाली तो यहां पर राजा महाराजा ही नहीं, देव धनुषधर मनुज शरीरा, आए विपुल वीर रणधीरा, सोर असुर दैत्य नाग किन्नर, देवता भी मनुष्य का रूप धारण करके यहाँ उपस्थित है। ऐसा क्या हो रहा है बतलाइए। हे गुरु भाई बाणासुर, इस समय वर्तमान में ये जो भव्य आयोजन हो रहा है सीता स्वयंवर है। हेलो। और इस आयोजन का मंगल मुहूर्त याज्ञवल्क्य, वाल्मीकि, सतानंद जैसे विद्वानों ने निकाला। हे बाणासुर, हम ये चाहते हैं तुम्हारे आने से ये कार्य और अच्छी तरह से संभव हो जाएगा। इसलिए यहाँ की व्यवस्था तुम संभालो। जो आज्ञा
आदेश का पालन किया जाएगा। बस बस पहुंच चुका लंकेश। यहां चंद्र चपला चमकाएगा। उठा के चंद्र चपला को यहां लोहू बहाएगा। बहेगी रक्त की धारा। हरे खड़ा मिथिलेश रोवेगा। धनुष यज्ञ के बदले समय का युद्ध होगा। चलता हूं, स्वयं मठ प्रवेश करता हूं और सीधा धुस्से मिलन भी करूंगा। चलता हूं आगे। कंचनपुरी सम्राट दस सिकंदर इस समय ये विदेहराज आपको प्रणाम करता है। क्यों नहीं। जय भोलेनाथ, जय महाकाल। विदेहराज, मैं जानना चाहता हूं तुम्हारी ये मिथिला बहुत सुंदर नजर आ रही है। देश देशांतरों से ये राजागण उपस्थित है। इसका क्या कारण है, जानना चाहता हूं। है लंकेश, हाँ, हमने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी अजगा पिनाक का खंडन करेगा उसके साथ राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। आज उसी कारण से ये देश देशांतर के राजा एकत्र हुए आप देख रहे हैं। तो आपने प्रतिज्ञा की है जो भी धनुष को तोड़ेगा सीता के साथ उसका विवाह कर देंगे आप। जय हो, जय श्री राम। 101 रुपए का दान सम्मानीय आदरणीय हमारे ग्राम प्रधान मातेरा, साथ में हमारे परम पूज महाराज जी मास्टर जी ग्राम बमौरी सर, और साथ में हमारे खेमचंद आचार्य जी की तरफ से 101 रुपए का चलती हुई लीला में दान आया। मंडल की ओर से धन्यवाद। तो आपका यह पिड़ है। अवश्य लंकेश। विदेहराज, ठीक है, जाओ आप जय। अन्य कार्य देखो। ठीक है। और ये 51 रुपए का दान भैया सुखबीर बंसकार जी की तरफ से, गेवरा निवासी हैं सुग्रीव बंसकार जी की तरफ से 51 रुपए का दान मंडल की ओर से धन्यवाद। देखता हूं इन योद्धा में से ऐसा कौन वीर है जो धनुष के समीप आता है, जो धनुष का खंडन करता है। ध्यान रहे, जो भी धनुष के समीप आया धनुष तोड़ने, तो उसको इस रावण का सामना करना होगा। जय इस हो। रावण का सामना करना होगा। क्यों? ये विदेहराज की निजी संपत्ति नहीं है जय तो श्री इसे राम। तोड़वाया जा रहा है। अपनी पुत्री के योग बल इसके माध्यम से खोज रहे हैं, ये अनुचित है। जय श्री राम। यह 51 रुपए का दान चलती होगी लीला पे कलाकारों की कला पर प्रसन्न होकर के शिवम राजा जी गेवरा निवासी 51 रुपए का दान दे रहे मंडल की ओर से धन्यवाद। जब हम इस सभा में आए थे तो चारों ओर शांति थी। सभी राजा महाराजा अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। लेकिन जब से अंबानी आया है तो उसने शांति को अशांति में बदल दिया है। विदेहराज से कह रहा है और ये कह रहा है कि इसको ये विदेहराज की निजी संपत्ति नहीं है, पर्चा करना चाहिए। लंकेश प्रणाम।
जय महाकाल, जय मृत्युंजय। लंकेश अपनी कुशल सुनाइए। कुशल? हाँ, लंका में आप अपने परिवार सहित कुशल से हैं? लगता है इनकी बुद्धि ठिकाने पर नहीं है। आ जाएगी। क्यों पूछ रहे हैं कि लंकेश कुशलता सुनो, हाँ, जबकि कुशलता तो लंकेश के कहने पर लंकेश के आगे पीछे चलती है। भ्रम है आपका। लंकेश जहां है वही कुशलता है। लंकेश चाहे कि कुशलता रहे तो कुशलता रहेगी, लंकेश चाहे कुशलता ना हो तो कुशलता नहीं है। लंकेश के इशारों पर चलती है कुशलता। हे लंकेश, तुम्हारा भ्रम है। मन के लड्डू खाने से पेट की भूख नहीं बुझती है, बल्कि दिल का समझौता हो जाता है। मैं जानता हूं कि तुम कुशल से हो कि नहीं। जग सुन के आपका दिल हो गया हैरान में। किस लिए तशरीफ लाए इस धनुष के मैदान में? इस पुराने धनुष को उठाओ एक ही हाथ में, देखता हूं कौन रोकता। सीता को ले जाओ बिन ब्याह अपने साथ में। खामोश! जद को छोड़ दो रावण, जरा खामोश हो जाओ। ये सभा है राजपूतों की, न ज्यादा जोश दिखलाओ। शंकर का धनुष पुराना है, भारी कैलाश पहाड़ी से लंका को जाना तोड़ धनुष। कर विवाह सिया सुकुमारी से। इंद्र के बाज को है इस जहां को चूर का लाला है, छुपे जाकर सागर में उन्हें नष्ट नाबूद कर डाला। फलक तक से है मेरा, मैं हूं आफत का पर काला। चमक चंद्रहास की ये चंद्रमा तारीफ करता है, सजा दी मौत को मैंने, ये जमाना खाप खाता है। मेरी बाजुओं में वो कुब्बत है, बला से मुंह ना मोड़ूंगा। ये कमा तो क्या चीज है, ऐसे हजारों धनुष उठाऊंगा। चुप! अरे जुबा जिसके बहुत होती, तेरी जिब्बियां ज्यादा है ना। जुबा जिसके बहुत होती वो बात ज्यादा बनाता है। इस सभा का अदब रख रावण, किस लिए बड़बड़ाता है? वाह, ये हमारी जुआ को कोस रहा। ये सोच रहा है इनकी 10 जुबाएं हैं, मेरी एक है। ये कोसने लग गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी 1000 भुजाएं हैं। भुजाएं जिसकी अधिक होती वो नहीं योद्धा कहता है। हाँ, तू कहाँ का वीर योद्धा है जो धाक मुझ पर जमाता है? तेरी इन 1000 भुजाओं को नहीं मैं खाता हूं। करी जो भी ताई मैंने, सुन तुझको सुनाता हूं। नित पित्त देव की पूजा को पाताल को जाता था, इस धरणी का धारण करता वो शेषनाग मिल जाता था। भूवा से शेष को थका दे, इस पृथ्वी को मैंने थाम लिया। इस तरह अनेकों बार उस शेष को भी आराम दिया। जुबा पर तेज देकर हर बात ज्यादा बनाता है। बाप पड़ा तेरा पाताल में, हर नित दुख उठाता है। क्यों ना उसे इस पृथ्वी पर लाकर हर अपने यश को कमाता है। लंकेश, लाऊं पिता को किस तरह, वो यहां आ सकते नहीं। दान में दी हुई पृथ्वी का अन्न खा सकते नहीं। उनका यह सभी जानते थे। जो बलि दुनिया के बाली थे, जिनके दरवाजे पर आकर विष्णु भी बने सवाली थे। है किसने बख्शा इस जमी को,
किसकी ये औकात है ऐसा कौन भिखारी जिसने ली जमी की खैरात है? लंकेश, पिता मेरे बलदैत्य ने, बलि का नाम तो सुना होगा, पिता मेरे बलदैत्य ने दिया जमी का दान, बल बख्शी का मांजरा सुनो लगाकर कान, मधु के टब सकता सुरसी, दैत्यों को जिनने मारा है इस धैनी के धारण करता और पालन करने वाला है वो निर्गुण निराकार ईश्वर, वेदों ने जिसको गाया है, रख करके भेष बावन का बलि के द्वारे आया है। बेसुर, मेरी तेरी बहस में वक्त ज्यादा जाएगा। चल उठा इस धनुष को, ये फैसला भी हो जाएगा। लंकेश, वीर बनता है तो दिखाओ वीरता। क्यों नहीं? अरे हुआ है कलंक निज वंश में रावण तू, हुआ है कलंकित निज वंश में रावण तू, ऋषि विशिष्ट सिरवा रखता था, विप होने का दावा था, देखे जब तेरे कार्य विपरीत